देखिए, सब लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आखिर जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से, उस पर आपका क्या कहना है। सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। अब जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की, उसके बारे में उनको क्या कहना है, पार्टी यह जानना चाहती है। तो पहले तो आप बताएंगे, इस पर अपनी सफाई देंगे, या क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इस बात का इंतज़ार हम करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी अगले कोई एक्शन पर विचार करेगी। जनता के बीच तो साफ साफ क्या बात है वह आना चाहिए। अब उसके लिए जांच की ज़रूरत होगी तो जांच भी होनी चाहिए। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे आरसीपी सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह जहां जदयू आलाकमान से अलग थलग दिख रहे थे, वहीं अब उनकी पार्टी के द्वारा ही उनकी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया गया है। जी हां, यह पहली बार हो रहा है जो हालिया वर्षों में किसी पार्टी के द्वारा उनके ही नेता की संपत्ति का ब्यौरा जो है वो जारी किया गया है। आरसीपी सिंह की संपत्ति का ब्यौरा जारी करते हुए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक सो कॉज नोटिस भी जारी की है और यह बताया गया है इस पूरे नोटिस में कि हालिया वर्षों में, या यूँ कहा जाए कि 2013 के बाद अभी तक लगभग 9 वर्षों में आरसीपी सिंह ने नालंदा जिला के 2 प्रखंड अस्थवा और इस्लामपुर में ही करीब 40 बीघा से ऊपर की ज़मीन उनके परिवार के द्वारा खरीदी गई है। वहीं कई अन्य जिलों में भी उनकी संपत्ति की बात हो रही है और ये संपत्ति जो है उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटी के नाम पे है। वहीं पे आरसीपी सिंह पर एक बड़ी जो है कार्रवाई जो कवायद वो शुरू होने जा रही है। तो क्या कुछ इस मसले पर कहा है जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने, पहले सुनिए आप। देखिए, सब लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। ऐसी स्थिति में पार्टी और सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसके बारे में कई जानकारी किसी भी स्रोत से आई है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आखिर जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से, उस पर आपका क्या कहना है। अब इस सूचना की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे दी गई है। अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। तब तक आप सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो जानकारी मिली कई स्रोतों से कि सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। अब जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की, उसके बारे में उनको क्या कहना है, पार्टी यह जानना चाहती है। तो पहले तो आप बताएंगे, इस पर अपनी सफाई देंगे, या क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इस बात का इंतज़ार हम करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी अगले कोई एक्शन पर विचार करेगी। क्या आपको लगता है नहीं, इसलिए हम पहले उनकी सफाई या उनको क्या कहना है उसको जानना चाहेंगे, उसके बाद ही हम इस पर कोई बात कर पाएंगे। किसी भी स्रोत से जानकारी मिली, जानकारी किसने दी इसका खुलासा करना आवश्यक नहीं होता है कई मामलों में, लेकिन जो भी जानकारी मिली, अगर जानकारी में जो भी सच्चाई जो प्रतीत होती है, वास्तव में सफाई के बाद भी वही सच्चाई सामने आएगी, तो बहुत ही आपत्तिजनक मामला यह होगा। तो लेकिन पहले हम अंतिम रूप से वहाँ निष्कर्ष पर पहुँचने के पहले उनकी ओर से क्या कहा जाता है हम जानना चाहेंगे। देखिए, वो एक अलग सवाल है
यह विषय जिसकी चर्चा अभी आप लोग कर रहे हैं, यह पॉलिटिकल मामला नहीं है। आप जो सवाल कर रहे हैं वह पॉलिटिकल मामला है, इसलिए दोनों विषय अलग अलग। आप लोग भी जांच कराएंगे क्या इसकी? आप लोग भी जांच कराएंगे या सरकार की किसी एजेंसी से जांच कराएंगे इसकी? जिस स्तर से भी जांच कराने की ज़रूरत होगी, जांच कराई जाएगी। पहले उनकी ओर से क्या कहा जाता है इसको तो देख लें। कि कई मामलों में तो आप सब लोगों ने या हम सब लोगों ने, देश भर के लोगों ने देखा है कि समय समय पे सुओ मोटो भी लोगों ने संज्ञान लिया है। तो स्वाभाविक रूप से विभिन्न एजेंसियों की भी नज़र होगी ही। जो कुछ भी जब बात मीडिया में आ गई है तो वो स्वतंत्र हैं, जो भी एजेंसियां हैं कार्रवाई कर सकती है। और किसी न किसी रूप में जनता के बीच तो साफ साफ क्या बात है वह आना चाहिए। अब उसके लिए जांच की ज़रूरत होगी तो जांच भी होनी चाहिए। पार्टी करवाएगी अपनी तरफ से? क्या बता रहे, नहीं सुन पाया आपका सवाल। पार्टी करवाएगी अपनी तरफ से जांच? भाई पार्टी कोई एजेंसी उस रूप में नहीं होती है ना कि पार्टी जांच कराने का। जो एजेंसी है उसके आधार पे पार्टी की जितनी भूमिका होगी उसमें कोई पार्टी कोताही नहीं करेगी। तो आपने साफ तौर पे सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह पार्टी के अंदरूनी का मामला है और जो भी मामला है उस पे जो जांच कमेटी है वो जांच करेगी, उसके बाद ही मामला का खुलासा हो पाएगा। और निश्चित तौर पे जो नीतीश सरकार है वो जीरो टॉलरेंस पर बात काम करती है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता हो या नेता जीरो टॉलरेंस पर ही काम करते हैं। इसी के अंतर्गत सभी नेता या कार्यकर्ता को रहना होता है। तो जो भी मामला है उसकी निष्पक्ष जाँच होगी, उसके बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा कि आरसीपी सिंह के ऊपर जो सो कॉज नोटिस जारी की गई है या यूँ कहें कि उनके ऊपर जो संपत्ति का ब्यौरा जो निकाला गया है उसमें कहां तक सच्चाई है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं बिजजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।